डालते समय थोड़ा ध्यान से। समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। इस योजना का उद्देश्य घटते लिंग अनुपात को रोकना, कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाना और बालिकाओं की शिक्षा व सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पांडुर्णा जिले में इस योजना के असर पर देखिए यह ग्राउंड रिपोर्ट। कभी बेटी के जन्म पर समाज में सन्नाटा और उदासी का माहौल होता था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। पांडुर्णा जिले में अब बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और परिवार गर्व महसूस कर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने न सिर्फ सोच बदली है, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति नजरिया भी बदला है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान एक योजना न होकर एक आंदोलन है, जिससे समाज को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है और जिससे महिलाओं और बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस योजना का असर साफ नजर आ रहा है। स्कूलों में लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है और नामांकन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। सुकन्या समृद्धि और लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं ने भी परिवारों को आर्थिक सुरक्षा दी है। स्वास्थ्य विभाग और PCP-NDT एक्ट की सख्ती के चलते कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने में भी सफलता मिली है। पिछले 10 वर्षों में मुझे लगता है कि लड़कियों की पढ़ाई पर बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं देख रही हूँ कि लड़कियाँ पढ़ना अब छोड़ नहीं रही हैं। पहले जो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियाँ होती थीं वो स्कूलों में आना धीरे धीरे कम कर देती थी। कुछ बच्चे प्राइमरी के बाद इस एजुकेशन छोड़ते थे, कुछ मिडिल के बाद। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि अधिकांश बच्चियाँ जो हैं वो 12th पास करती हैं और बहुत सारी बच्चियाँ कॉलेजेस में भी जाती हैं। मैं कॉलेजेस के प्रोग्राम में भी कभी जाती हूँ तो देखती हूँ कि शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें भी लड़कियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व होता है कि इस साल हमारी 10th क्लास की स्टेट मेरिट में मेरे स्कूल से एक लड़की निकिता फरकसे 3rd पोजीशन पे रही है, जो हमारे सौंसर के लिए और हमारे स्कूल के लिए बहुत गर्व का विषय है। और यही इस बात का प्रमाण है कि हमारी लड़कियां कितनी उन्नति कर रही हैं। शिक्षा के अंतर्गत हमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभियान चलाया, जिसके कारण हम पढ़ने लिखने लगे और हमें स्कूल भेजा गया और हम बहुत सारे खेल की रुचि में आगे बढ़े और हमने बहुत कुछ सीखा। हम अभी समर कैंप में आए हैं और यहाँ पर हम ज्वेलरी मेकिंग सीख रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी सीख रहे हैं, मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। अभी ये जो अभियान चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत पिछले कुछ सालों में मैंने काफ़ी बदलाव देखा है। मैंने जब शुरुआत में प्रैक्टिस करना यहाँ पे शुरू किया था, तब यहाँ पे लोगों की मानसिकता ये थी कि उनको बेटा चाहिए और इस मानसिकता के साथ बहुत सारे लोग आते थे। लेकिन भ्रूण लिंग परीक्षण ये कानूनी तरीके से गलत है, आपराधिक है, इसलिए ये वाला परीक्षण यहाँ पे कहीं होता नहीं है। तो वो लोग धीरे धीरे कानून के वजह से भी और डॉक्टरों के वजह से भी, जैसे डॉक्टरों का जो फर्म रोल रहा है कि ये गलत है और ये नहीं करना है, इसके वजह से भी धीरे धीरे मानसिकता लोगों की चेंज हो रही है। ये लोगों को और अभी बेटियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही है। बेटी के जन्म पे कुछ राशियाँ दी जा रही थी और बेटियों को जन्म को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बेटियों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं ताकि उनका आगे का एजुकेशन और बाकी सारी चीज़ों में उनको सहायता मिल रही है। पांडुर्णा जिले की ये तस्वीर बताती है कि जब नीति, समाज और जागरूकता साथ चलते हैं तो बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि सोच और भविष्य दोनों में दिखाई देता है। पांडुर्णा से आदित्य दवंडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ भोपाल। पांडुर्णा जिले की ये तस्वीर बताती है कि जब नीति, समाज और जागरूकता साथ चलते हैं तो बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि सोच और भविष्य दोनों में दिखाई देता है। पांडुर्णा से आदित्य दवंडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ भोपाल।